नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। एक बेटी जिसे माँ बाप नाजों से पालते हैं, जब अपना घर छोड़कर किसी पराए घर जाती है तो उसके दिल में बस यही अरमान होता है कि उसे वहां प्यार, इज्जत और अपनापन मिलेगा। औरत हर दर्द सह सकती है, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जब वह माँ बनने वाली हो तब वह सबसे ज्यादा कमजोर और नाजुक होती है। उस वक़्त उसे अपने शौहर और ससुराल वालों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन क्या हो जब वही ससुराल वाले, वही शौहर उसके लिए जल्लाद बन जाएं? आज की कहानी उसी जुल्म, उसी सब्र और उस रूहानी इंसाफ की दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी मजलूम की आह, और वो भी एक हामिला औरत की आह, सीधा अर्श तक जाती है और अल्लाह की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। ये कहानी है एक छोटे से गांव चंदनपुर की, जहां के लोग देखने में तो बड़े सीधे सादे थे, लेकिन कुछ घरों की चार दीवारी के पीछे ऐसे जुल्म होते थे जिनकी आवाज बाहर तक नहीं आ पाती थी। उसी गांव में फरीदा नाम की एक बेहद सख्त मिजाज और जाहिल औरत रहती थी। उसका बेटा था आमिर, जो अपनी मां की बातों में इस कदर अंधा था कि उसे सही और गलत की कोई पहचान नहीं थी। आमिर की शादी पड़ोस के गांव की एक बेहद शरीफ, खूबसूरत और दीनदार लड़की रुखासार से हुई। रुखासार के माँ बाप बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर फरीदा को झेज दिया था, लेकिन फरीदा की लालची आंखों में वो झेज कभी नहीं जचा। शादी के पहले ही दिन से रुखासार की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। फरीदा ने उसे बहू कम और घर की नौकरानी ज्यादा समझ लिया था। सुबह मुंह अंधेरे फजर की अजान से पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, गाय भैंसों का गोबर उठाना, कुएं से पानी भरकर लाना और पूरे परिवार के लिए चूल्हे पर रोटियां सेंकना, ये सब रुखसार की रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। और आमिर, वह अपनी मां का इतना अंधा भक्त था कि उसे रुखसार के छिले हुए हाथ और सूजी हुई आंखें कभी नजर नहीं आती थीं। अगर कभी रुखसार हिम्मत करके आमिर से कोई शिकायत भी करती तो आमिर उल्टे उसी पर बरस पड़ता। मेरी माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा नहीं किया है जो तुम उनकी शिकायतें मेरे सामने करो। वो इस घर की मालकिन है, जैसा वो कहेंगी वैसा ही होगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी माँ की गुलामी करनी होगी। रुखसार बेचारी अपने आंसू पीकर रह जाती। वह पंजवक्ता नमाजी थी और हर नमाज के बाद अल्लाह से बस अपने नसीब की शिकायत करती और सब्र मांगती। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने रुखसार की सुनी और वह उम्मीद से हो गई। जब रुखसार ने यह खुशखबरी फरीदा और आमिर को दी तो उसे लगा कि शायद अब घर में औलाद के आने की खबर सुनकर सास का दिल पिघल जाएगा, शौहर का प्यार जाग जाएगा। लेकिन अफसोस, जालिम का दिल पत्थर का होता है। फरीदा ने ताना मारते हुए कहा, तू कोई पहली औरत नहीं है जो मां बनने वाली है। हमने भी चार चार बच्चे पैदा किए हैं और बच्चा जनने के आखिरी दिन तक खेतों में काम किया है। ये नखरे और बहानेबाजी इस घर में नहीं चलेगी। काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। हामिला होने के बावजूद रुखासार के कामों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसका जुल्म और बढ़ गया। गर्भावस्था के शुरुआती महीने हर औरत के लिए बेहद मुश्किल होते हैं। रुखसार को चक्कर आते, उल्टियां होती, लेकिन फरीदा उसे जरा भी आराम नहीं करने देती। तपती दोपहर में उसे मीलों दूर से लकड़ियां चुनकर लानी पड़ती। अगर खाना बनाने में जरा भी देर हो जाती तो फरीदा उसे भूखा सुला देती। हराम की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है इसे, काम में जी चुराती है। जब तक आंगन गोबर से नहीं लीपेगी आज रात का खाना नहीं मिलेगा तुझे, फरीदा चीखते हुए कहती। और आमिर वहां चुपचाप बैठा अपनी मां की हां में हां मिलाता रहता। जब रुखसार कमजोरी से कांपते हुए आमिर की तरफ देखती तो वो मुंह फेर लेता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रुखसार का 8वां महीना शुरू हो गया। उसका पेट काफी बड़ा हो चुका था और कमजोरी के कारण उसके पैरों में सूजन आ गई थी। चलने फिरने में भी उसकी सांसें फूलने लगती थीं। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से आराम करने को कहा था, लेकिन उस घर में आराम का मतलब गुनाह था। जून का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। गांव के कुएं का पानी सूख गया था, इसलिए पानी भरने के लिए गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक जाना पड़ता था। फरीदा ने दोपहर की चिलचिलाती धूप में रुखसार के हाथ में दो बड़ी बड़ी बाल्टियां थमा दी। जाकर पानी लेकर आ, घर में नहाने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, और जल्दी आना, दोपहर का खाना भी तुझे ही बनाना है।
रुखसार ने रोते हुए अपने भारी पेट पर हाथ रखा और मिन्नतें करते हुए कहा, अम्मा जी, आज बाहर बहुत धूप है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, पैरों में बहुत दर्द है। शाम को जब धूप ढल जाएगी तब मैं पानी ले आऊंगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम खाइए। तभी आमिर वहां आ गया। बजाय अपनी हामिला बीवी का साथ देने के उसने रुखसार को जोर से धक्का दिया। रुखसार लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते गिरते बची। जुबान लड़ाती है मेरी माँ से, जो काम कहाँ है वो चुपचाप कर। तू क्या किसी नवाब की बेटी है जो धूप में बाहर नहीं जाएगी? उठ और पानी लेकर आ, वरना आज घर में घुसने नहीं दूंगा, आमिर ने बेदर्दी से कहा। रुखसार की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने जमीन से बाल्टियां उठाईं और तपती धूप में गांव के बाहर कुएं की तरफ चल पड़ी। उसके पैरों के छाले जल रहे थे। हर कदम उठाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा था। कुएं से पानी खींचना एक हामिला औरत के लिए मौत से खेलने जैसा था। रुखसार ने कांपते हाथों से रस्सी खींची। एक बाल्टी तो उसने निकाल ली, लेकिन दूसरी बाल्टी खींचते वक्त उसके पेट में एक तेज असहनीय दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। रुखसार के हाथों से रस्सी छूट गई और वह दर्द से चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसके पेट में इंतहाई तेज दर्द हो रहा था और धूप के कारण उसका गला सूख चुका था। वह तड़प रही थी, लेकिन आसपास कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी वहां से गांव के सबसे बुजुर्ग और दीनदार इंसान मौलाना जुबैर साहब गुजर रहे थे। उन्होंने जब रुखसार को जमीन पर तड़पते और खून से लथपथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को आवाज दी और रुखसार को फौरन बैलगाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। जब ये खबर आमिर और फरीदा तक पहुंची तो वे लोग बड़बड़ाते हुए अस्पताल पहुंचे। पता नहीं कौन सा नया नाटक रचकर बैठ गई है ये मनहूस औरत, पूरे गांव में हमारी बदनामी करवा रही है। फरीदा अस्पताल के बाहर चीख रही थी। तभी मौलाना जुबैर साहब उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए इतनी कड़क आवाज में कहा कि पूरे अस्पताल के लोग सहम गए। खामोश हो जा फरीदा, खुदा का खौफ कर। तुम दोनों माँ बेटे इंसान नहीं, दरिंदे हो। एक हामिला औरत पर ऐसा जुल्म करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? क्या तुम अल्लाह के अजाब से नहीं डरते? आमिर ने सीना तानकर कहा, मौलाना साहब, आप हमारे घर के मामले में दखल न दें। वो मेरी बीवी है, मैं उसे काम करवाऊं या जो मर्जी करूं। इस्लाम ने भी तो औरत को शौहर के अधीन रखा है। आमिर की इस जाहिलियत भरी बात को सुनकर मौलाना साहब का गुस्सा और भड़क गया। इस्लाम का नाम अपने नापाक मुंह से मत निकाल आमिर, तूने इस्लाम को समझा ही नहीं है। इस्लाम ने औरत को जो मर्तबा दिया है वो किसी और मजहब में नहीं। हमारे नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो औरत अपने शौहर के घर हामिला गर्भवती होती है तो उसे दिन में रोज़ा रखने वाले और रात भर अल्लाह की इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। जब उस औरत को प्रसव की पीड़ा होती है तो उसे हर दर्द के बदले एक नेकी मिलती है और उसके सारे गुनाह ऐसे माफ हो जाते हैं जैसे वह आज ही पैदा हुई हो। मौलाना साहब की आवाज गूंज रही थी। अल्लाह के रसूल ने औरतों के साथ हुस्न ए सुलूक, अच्छे व्यवहार की ताकीद की है। उन्होंने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। और तूने क्या किया? तूने एक ऐसी औरत पर जुल्म किया जो तेरी नस्ल को दुनिया में लाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। याद रख आमिर, मजलूम की आह और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता और एक हामिला औरत की आह सीधा अर्श को हिला देती है। मौलाना साहब की इन बातों ने वहां खड़े हर इंसान को रुला दिया, लेकिन फरीदा और आमिर के चेहरे पर अभी भी गुरूर था। वे दोनों अस्पताल से जाने लगे, लेकिन अल्लाह की लाठी जब चलती है तो आवाज नहीं होती। अभी वे दोनों अस्पताल के बाहर सड़क पार ही कर रहे थे कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने आमिर को जोरदार टक्कर मार दी। आमिर हवा में उछला और दूर जाकर सड़क पर गिरा। उसका सिर फट गया था और दोनों पैर पूरी तरह से कुचल गए थे। फरीदा चीखती हुई अपने बेटे की तरफ भागी। आमिर को उसी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि आमिर की जान तो बच गई है, लेकिन उसके दोनों पैर हमेशा के लिए बेकार हो चुके हैं। वह अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में भी गहरा नुकसान हुआ है। फरीदा जमीन पर गिरकर अपना सिर पीटने लगी। उसे मौलाना साहब के कहे हुए लफ्ज याद आने लगे। मजलूम की आह सीधा अर्श को हिला देती है।
उसे एहसास हो गया था कि ये उस मासूम रुखसार की आहों का ही नतीजा है। अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही उनके जुल्म का अजाब दिखा दिया था। दूसरी तरफ रुखसार ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हालांकि रुखसार बहुत कमजोर थी, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसके सारे दर्द खत्म हो गए। जब फरीदा रोती हुई रुखसार के पलंग के पास आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर जो जुल्म किए, अल्लाह ने उसकी सजा मुझे और मेरे बेटे को दे दी है। मेरा बेटा अपाहिज हो गया है, मुझे अल्लाह के अजाब से बचा ले रुखसार, मुझे माफ कर दे। फरीदा फूट फूट कर रो रही थी। रुखसार का दिल बहुत बड़ा था। उसने फरीदा को उठाया और कहा, अम्मा जी, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। मैं तो बस अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब रुखसार को आमिर के पास व्हील चेयर पर लाया गया, तो आमिर अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। जिस बीवी पर उसने जुल्म किए थे, आज वही उसके कटे हुए पैरों के पास बैठकर उसके आंसू पोंछ रही थी। मुझे माफ कर दे रुखसार, मैं एक जालिम शौहर हूं, मैंने कभी तेरी कद्र नहीं की। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है, आमिर रोते हुए कह रहा था। रुखसार ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, तौबा कीजिए आमिर, अल्लाह बहुत गफूर उर रहीम है, वो सच्ची तौबा कबूल करता है। अब हम सब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। दोस्तों, आज रुखसार ही उस घर को चला रही है। वो सिलाई कढ़ाई का काम करती है और उसी के पैसों से घर चलता है। फरीदा अब सारा दिन घर का काम करती है और रुखसार के बच्चे को संभालती है। आमिर बिस्तर पर पड़े हुए दिन रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और रुखसार की इज्जत करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि किसी को कमजोर समझकर उस पर जुल्म कभी मत करो। खासकर एक औरत जो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आती है। जब वो हामिला होती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत तैयार हो रही होती है। जो घर अपनी बहुओं की इज्जत नहीं करते, वो घर कभी आबाद नहीं होते। अल्लाह का इंसाफ दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपनों का और अपने घर की औरतों का दिल से सम्मान करें। खुदा हाफिज।